में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। देवेंद्र यादव करेंगे छठ पूजा व्यवस्थाओं का निरीक्षण। आईटीओ के पास छठ पूजा घाट, यमुना घाट का करेंगे दौरा। यमुना का पानी दूषित होने की वजह से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने घेरा है। छठ को लेकर हमने देखा भी बीते दिनों दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यमुना में डुबकी लगाई थी उन्होंने, उसके बाद वो बीमार भी पड़ गए थे और आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने घेरा था। तो छठ के महापर्व को लेकर यमुना पर सियासत दिल्ली में एक बार फिर से देखने को मिल रही। केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि 2025 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। उसके बाद यमुना साफ नहीं हुई, जस के तस प्रदूषित बनी हुई है। तो कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। अब व्यवस्थाओं का जायजा कांग्रेस के द्वारा लिया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस के द्वारा, किस तरह के हमले किए जा रहे हैं? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिया राय हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। सीधे उनका रुख करेंगे। रिया, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी पर, उधर बीजेपी हमलावर है। छठ पूजा को लेकर तैयारियों का जायजा भी तमाम राजनीतिक दल लेते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ जायजा लिया गया, कितनी तैयारियां छठ को लेकर की जा रही हैं, क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी सौरभ, क्योंकि छठ का पावन अवसर जो है वो काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में छठ के पावन अवसर को लेकर काफ़ी दिनों आप कह सकते हैं कि काफ़ी समय पहले से ही लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो आम आदमी पार्टी का घेराव कर रहे हैं। लेकिन आज इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो हैं वो छठ पूजा के अवसर को लेकर जो तमाम तैयारियां घाटों पर खासकर दिल्ली की गई हैं उनका जायजा लेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, ताकि इस बात की जानकारी मिल पाए कि आखिर जिसकी जिम्मेदारी का दायित्व छठ पूजा को लेकर बनता था घाट पर, वो किस तरीके से पूरा किया गया है। हालांकि जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 2 बजे के आसपास में आईटीओ के समीप जो घाट है वहां पर वो पहुंचेंगे और इसके अलावा जो यमुना का तट है वहां पर पहुंचकर तमाम जो निरीक्षण है छठ पूजा को लेकर वो किया जाएगा। इस समय दिल्ली कांग्रेस की अगर बात करें तो छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी का घेराव भी सीधी तौर पर किए जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के माध्यम से, आप सरकार के माध्यम से हर वर्ष यमुना के तट पे जिस तरीके से प्रदूषित पानी होता है उससे मजबूर होकर जो महिलाएं हैं जिनका आस्था के प्रतीक ये व्रत माना जाता है, छठ का ये पावन अवसर माना जाता है, उन्हें मजबूरन तटों पर जगह नहीं मिलती है। आसपास अपने घरों के आसपास में पानी का जमाव करके इस अवसर को मनाना पड़ता है। लेकिन कब तक इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो होंगी, क्योंकि छठ की विशेष तैयारियों को लेकर भी एक तरीके का जो विशेष प्रबंध है वो कहीं ना कहीं पर दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है करवाना। लेकिन इस समय जितना दूषित पानी यमुना का है उसमें अमोनिया की जो मात्रा है वो जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर उसमें महिलाएं आकर स्नान करती हैं या फिर जिन्होंने भी छठ पूजा का पालन करना है, उसे बनाना है, वो अगर वहां पर पहुंचकर यमुना तट में उतरते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए, ये दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि पहली दफ़ा दिल्ली में छठ पूजा मनाने को लेकर तमाम तैयारियां नहीं हैं, बल्कि हर वर्ष छठ पूजा का जब पावन अवसर होता है और ये महीना ऐसा होता है जब सर्दी आसपास में होती है और इसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है और पोल्यूशन का असर यमुना में भी झाग के रूप में, अमोनिया के रूप में देखने को मिलता है। तो ऐसे में पहले ही दिल्ली सरकार को पूरे प्रबंध करवाने चाहिए थे, लेकिन वो बिल्कुल ही विफल हो जाते हैं और हर बार जो दोषारोपण है वो अन्य किसी पर भी विभाग पर डाल देते हैं या फिर सरकारों पर डाल देते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी सौरभ, जब वो घाट पर पहुंचेंगे, फिलहाल वो निरीक्षण तो जरूर करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बेशक है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस अपना कितना दायित्व निभाती है, क्योंकि वो भी विपक्ष में राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही है। तो ऐसे में थोड़ी भूमिका कांग्रेस की भी बनती है कि अगर वे जनता के समक्ष पहुंचकर जनता के लिए कुछ कार्य करे, जिसमें कि छठ पूजा भी शामिल है, अगर उनके लिए विशेष तैयारियां दिल्ली कांग्रेस करती है तो इसका भी खास असर जनता पर और जो छठ की पावन पूजा करेंगे उन पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।